हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम हिस्ट्री से 1857 का विद्रोह इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। ऑप्शन है वेलेजली की सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी की व्यवगत नीति, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग या फिर भारतीय उद्योगों का विनाश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, हार्डिंग या फिर लिटन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। ऑप्शन है आर.सी. मजूमदार ने, वी.डी. सावरकर ने, एस.एन. सेन ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो कहा था वी.डी. सावरकर ने। अगला क्वेश्चन है कि व्यपगत का सिद्धांत किसने लागू किया था। ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली ने, हेस्टिंग्स ने, डलहौजी ने या फिर बेंटिंग ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस तारीख को हुई थी। ऑप्शन है 10 मई 1857, 29 मार्च, 25 जून या फिर 1 जुलाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10 मई 1857 को। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था। ऑप्शन है कमल और रोटी, रुमाल और तलवार, रोटी और बंदूक या फिर रोटी और कमल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कमल और रोटी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किस राइफल में किया जा गया था। ऑप्शन है ब्राउन बेस, ले एनफील्ड, माउजर या फिर इनफील्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इनफील्ड राइफल में। अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे। ऑप्शन है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 32, 30 या 35। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 34वीं। अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे ने अपने विद्रोह की शुरुआत कहाँ से की थी। ऑप्शन है मेरठ, बैरकपुर दिल्ली या फिर कानपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैरकपुर से। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का पहला शहीद किसे माना जाता है। ऑप्शन है तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे या फिर बहादुर शाह जफर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मंगल पांडे को। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन है बहादुर शाह जफर ने, मौलवी अहमदुल्ला ने, लियाकत अली ने या फिर बख्त खान ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बख्त खान ने। अगला क्वेश्चन है कि कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है नाना साहिब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे या फिर बेगम हजरत महल ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नाना साहिब ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन है रामचंद्र पांडुरंग, ढोंडू पंत, रघुनाथ राव या फिर बाजीराव। तो नाना साहब का जो वास्तविक नाम था वो था ढोंडू पंत। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन है नाना साहिब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे या फिर बेगम हजरत महल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेगम हजरत महल ने। अगला क्वेश्चन है कि झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है कुंवर सिंह, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल या फिर लक्ष्मीबाई। तो झांसी से किसने किया था, सबको पता होगा, बहुत ईजी है, रानी लक्ष्मीबाई ने। अगला क्वेश्चन है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन है महेश दत्त, धूनू पंत, रामचंद्र पांडुरंग या फिर गोपाल कृष्ण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रामचंद्र पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन है लियाकत अली, कुंवर सिंह, पीर अली या फिर मौलवी अहमदुल्ला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुंवर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला शाह, अजीमुल्ला खान, रामचंद्र पांडुरंग या फिर गोपाल कृष्ण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। अगला क्वेश्चन है कि बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है लियाकत अली, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान या फिर मौलवी अहमदुल्ला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है खान बहादुर खान ने। इलाहाबाद में किसने किया था नेतृत्व। तो ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला शाह, अजीमुल्ला खान, लियाकत अली या फिर गोपाल कृष्ण। तो इलाहाबाद में जो किया था वो किसने किया था, लियाकत अली ने। अगला क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। ऑप्शन है अहिल्याबाई, मणिकर्णिका तांबे, जयश्री या फिर पद्मिनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मणिकर्णिका तांबे। अगला क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों में एकमात्र मर्द कहा था। ऑप्शन है कैम्पबेल ने, नील ने, ह्यू रोज ने या फिर निकोलसन ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ह्यू रोज ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान किसे रंगून निर्वासित कर दिया गया था। ऑप्शन है नाना साहेब, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर या फिर बेगम हजरत महल।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है बहादुर शाह जफर ने। अगला क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ने लखनऊ में विद्रोह का दमन किया। ऑप्शन है कॉलिन कैम्पबेल ने, जॉन निकोलसन ने, विलियम टेलर ने या फिर विंसेंट आयर ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कॉलिन कैम्पबेल ने। अगला क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ने कानपुर में विद्रोह का दमन किया था। ऑप्शन है जॉन निकोलसन ने, विलियम टेलर ने, कैम्पबेल ने या फिर आयर ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कॉलिन कैम्पबेल ने। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में विद्रोह का दमन किसने किया था। जॉन निकोलसन, मेजर हेडसन, हैवलॉक ने या फिर एयरबी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोनों ने, कि निकोलसन ने और हडसन ने। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। ऑप्शन है शिक्षित वर्ग, कृषक, श्रमिक या फिर जमींदार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शिक्षित वर्ग, उन्होंने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है कि किसे 1859 में फांसी दी गई और माना जाता है कि वह विद्रोह के अंतिम शहीदों में से एक थे। ऑप्शन है नाना साहिब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या फिर मंगल पांडे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, जमींदारों की भागीदारी की कमी या फिर किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। अगला क्वेश्चन है कि किस आधुनिक इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा है। ऑप्शन है आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, वी.डी. सावरकर या फिर बेंजामिन डिसरायली ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर.सी. मजूमदार ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले वायसराय कौन थे। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, एलिगिन या फिर लिडन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की। ऑप्शन है 10 मई 1857, 1 जनवरी 1858, 31 दिसंबर 1857 या फिर 1 नवंबर 1858। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 नवंबर 1858 को की। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के बाद ब्रिटिश सेना के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था। ऑप्शन है हंटर आयोग, साइमन आयोग, हार्डोग आयोग या फिर पील आयोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पील आयोग। अगला क्वेश्चन है कि किस घटना के बाद फूट डालो और राज करो की नीति का अधिक सक्रिय रूप से प्रयोग शुरू हुआ। ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, 1857 का विद्रोह, बंगाल का विभाजन या फिर 1909 का अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1857 के विद्रोह के बाद। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान किस मुगल शासक को विद्रोही नेता घोषित किया गया था। ऑप्शन है अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर को, शाह आलम द्वितीय को या फिर औरंगजेब को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बहादुर शाह जफर को। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा स्थान था जहां कुंवर सिंह ने अंतिम बार अंग्रेजों से लड़ाई की। ऑप्शन है जगदीशपुर, आरा, लखनऊ या कानपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जगदीशपुर। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह पर आधारित पुस्तक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी। ऑप्शन है आर.सी. मजूमदार ने, एस.एन. सेन ने, वी.डी. सावरकर या फिर कार्ल मार्क्स ने। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी थी, वी.डी. सावरकर ने। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में सबसे पहले किस क्षेत्र को ब्रिटिश शासन ने अपने नियंत्रण में लिया। ऑप्शन है कानपुर, झांसी, दिल्ली, लखनऊ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दिल्ली को। अगला क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। ऑप्शन है झांसी, ग्वालियर, कानपुर, दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने रानी लक्ष्मीबाई को पराजित किया। ऑप्शन है जॉन निकलसन, ह्यूरोज, कर्नल नील या फिर हेनरी लॉरेंस ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सर ह्यूरोज ने। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने अपनी आंखों से देखा था। ऑप्शन है मीर तकी मीर, जौक, मिर्ज़ा गालिब या फिर इकबाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिर्ज़ा गालिब ने। अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था। ऑप्शन है दिल्ली, कलकत्ता, इलाहाबाद या लखनऊ। तो विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था वो पढ़ा गया था इलाहाबाद में। कब, 1858 में। अगला क्वेश्चन है कि तात्या टोपे किस शासक के सेनापति थे। ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई के, बहादुर शाह जफर के, कुंवर सिंह के या नाना साहेब के। इसका जो राइट आंसर है वो है नाना साहेब के। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान को अवध की राजधानी के रूप में जाना जाता था जहां बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। ऑप्शन है दिल्ली, कलकत्ता, इलाहाबाद या फिर लखनऊ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लखनऊ। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में भारतीय सेना ने दिल्ली पर कब्जा कब किया। ऑप्शन है 10 मई 1857, 12 मई, 11 मई या 15 मई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 11 मई को किया था। 1857 11 मई 1857 को किया था।
अगला क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है 15 अगस्त 1857, 18 जून 1858, 18 मई 1859 या फिर 21 अप्रैल 1860। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 18 जून 1858 को। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में किस ब्रिटिश अधिकारी ने समर्पण किया था। ऑप्शन है ह्यूरोज ने, जनरल व्हीलर ने, जनरल ली ने या फिर हेनरी लॉरेंस ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेजर जनरल व्हीलर ने। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट किसे घोषित किया गया। ऑप्शन है नाना साहेब को, रानी लक्ष्मीबाई को, बहादुर शाह जफर को या फिर कुंवर सिंह को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बहादुर शाह जफर को। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ। ऑप्शन है 1856, 57, 58, 59। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1858 में। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था। ऑप्शन है सावरकर ने, डिज़रायली ने, सेन ने या फिर मजूमदार ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेंजामिन डिज़रायली ने। अगला क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने कहा था कि अगर सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाते तो हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ता। ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, सर जॉन लॉरेंस, ह्यूरोज या फिर जनरल नील ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो किसने कहा था, ऐसा कैनिंग ने कहा था। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि 1857 के विद्रोह के समय मेरठ में भारतीय सैनिकों की कौन सी रेजिमेंट तैनात थी। ऑप्शन है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 20वीं, 15वीं या फिर 11वीं बंगाल लाइट इन्फेंट्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे 1857 के विद्रोह के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।